हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। क्या लिखा हुआ है भाई आज बोर्ड पे? फर्स्ट इन देयर फील्ड्स, यानी आज हम बात करेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में फर्स्ट हैं, यानी सबसे पहले कोई काम किसने करके दिखाया है और फर्स्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड होने का खिताब हासिल किया है। आज फिर तैयारी है जीत की, आज फिर कुछ सीखेंगे, आज फिर जीतेंगे। ठीक है, जीतेंगे या सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। बच्चों, सेशन तो ऑब्वियसली स्टार्ट करना है, आप हैं, हम हैं, यानी सेशन तो स्टार्ट हो के रहेगा। सेशन स्टार्ट होगा, डिस्कशन होगा, चर्चाएं होंगी, बात आगे बढ़ेगी और बात निकली है तो दूर तक ज़रूर जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 लाइन है। बच्चों, कहते हैं कि अक्सर मैंने कहा है कि ज़िंदगी में सही राह बहुत कम दिखाते हैं और भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। खासकर आप जिस एज ग्रुप में हो, ग्रोइंग एज में, वहाँ तो इतने भटकाने वाले मिलेंगे कि कभी कभी अपने पेरेंट्स से भरोसा उठ जाता है। कभी कभी तो ये कंडीशन आती है कि लगता है पेरेंट्स गलत हैं और बाकी सामने वाला सही। वो जो कह रहे हैं वो सही है, पेरेंट्स गलत हो जाते हैं। अक्सर डांट मार पड़ती है, हमें घर में डांट दिए जाते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स ही हमें सबसे बड़े अपने दुश्मन दिखते हैं। तो पेरेंट्स ही दुश्मन दिखते हैं और वो इंसान सही हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? कभी नहीं। हम किसी को तभी डांटते हैं, हम किसी को तभी मारते हैं जब उसके बनने या बिगड़ने से हमें फ़र्क पड़ता है। अगर वो बन जाएगा तो हमें बेहद खुशी होगी, और कहीं वो भटका तो शायद हमसे ज़्यादा दुख किसी को ना हो। राह चलते कोई किसी को नहीं टोकता, क्यों? क्योंकि राह चलते हुए किसी को किसी से कोई लेना ही देना नहीं है भाई। जब हम आपको जानते नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, तो आप बने या बिगड़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राह चलते कोई किसी को नहीं टोकता, टोकते हम अक्सर अपनों को हैं, क्योंकि उनके बनने और बिगड़ने से हमें फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसी एज में भटकाने वाले बहुत हैं, डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ एक गोल अपने दिमाग में रखना है और उसी पे दिन रात मेहनत करते हुए उसी के लिए आगे बढ़ना है और उसी पर बढ़ते चले जाना है। लाख फेलियर्स आए होंगे, लाख हार आपने हारों का सामना किया होगा, कई बार ज़िंदगी में हारे होंगे, लेकिन हार से डरना नहीं है। हर एक हार को अपनी जीत के लिए एक नई सीढ़ी बना के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम हारे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हमने कई गलतियां की होंगी, इसी वजह से हारे। अगर सब कुछ सही किया होता तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हारे हैं मतलब गलतियां की हैं, और अगर हम उन गलतियों को सीख लें और उन्हें वापस ना दोहराते हुए आगे बढ़ें तो हम कब अपनी मंजिलों पे पहुंच जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। आज की 2 लाइन्स हैं, पढ़ी हैं बच्चों कहीं, और काफ़ी मन को छू भी जाती हैं कि ऐसे हारते हारते ऐसे जीतो, हारते हारते ऐसे जीतो कि जीत कब मिली पता भी ना चले। यानी हार तो रहे थे, लेकिन उसमें से ऐसे जीत गए कि जीत कब मिली और हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। बहुत फेमस डायलॉग है कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है, गाना भी है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बिल्कुल वही, हारी बाजी को जीतना है। लाख गलतियां करी हैं, लाख फेलियर्स आए हैं, लाख चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आगे हमेशा बढ़ना है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तैयार है मिनस वॉरियर्स? शुरू करें आज का सेशन। फर्स्ट इन देयर फील्ड्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं है यहाँ। ये क्या है? फर्स्ट इन देयर फील्ड्स। चलो बच्चों आ जाओ। फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया के पहले पीएम, पहले प्रधानमंत्री चाचा जवाहरलाल नेहरू। बच्चों के फेवरेट, सबके फेवरेट और बचपन से सुनते आए हैं।
यानी फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। चिल्ड्रंस डे याद आ गया? आने भी वाला है, लेकिन उसके पहले क्या है? MNS 2020। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI। बच्चों ODI क्या होता है? ODI का फुल फॉर्म क्या है? वनडे इंटरनेशनल। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ऐसा बैट्समैन जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की हो, दैट इज आवर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। भैया ये तो गॉड हैं हमारे क्रिकेट के, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बच्चों इनके पास खिताबों का भी एक खिताब है, यानी सचिन तेंदुलकर सर के पास एक और खिताब है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्रिकेट की दुनिया का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने का क्रिकेट में खिताब किसके पास है? सचिन तेंदुलकर का। और आप तो एक यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया कि फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI। ODI का फुल फॉर्म क्या था? वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में कितने ओवर होते हैं? 50। और एक ओवर में कितनी बॉल्स? 6। चलो, फर्स्ट मेल टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी ऐसे मेल, ऐसे पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा हो, कौन है? नवांग गोम्बले हैं, ये हमारे गोम्बले सर हैं, नवांग गोम्बले सर। चलो आगे आ जाओ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक की बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन भी हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं इंडियन रिपब्लिक के, यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। बच्चों कोशिश करो हमारे साथ ही यही हो जाए ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। चलो, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। पहले ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, पहले ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बच्चों देखो, यहाँ पे इंडियन रिपब्लिक की बात की गई थी, और यहाँ क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC भी लिखा हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कौन थे? बकरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बकरुद्दीन तैयब जी। और फिर आ जाओ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम प्रेसिडेंट, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। याद हो गया? कितना याद होता है? कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। कमेंट सेक्शन आपका बेहद इंतज़ार करता है। बच्चों हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है अपनी लाइव क्लासेस में, जो कि गूगल मीट ऐप के थ्रू हो रही हैं। जो भी बच्चे हमें वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही साथ पहला कमेंट भी है, वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप हमें अपनी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ये मौका ज़रूर दें, और कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू, वहाँ पे भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इससे भी एक क्वेश्चन 2019 में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया था स्क्रीनशॉट? कितना याद हो रहा है? कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है आपका। कितना तैयार हुआ हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये सेशंस हमारे अपने लिए बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों बात हो रही थी हार के जीतने की। हार के जीतने में जो मज़ा है, और पहले भी कहा है कि वो जो जीत है, जब दुनिया आपको हारा हुआ देखना चाहे, हराना चाहे, उसके बाद जो आप जीतते हो ना, उस जीत का जो मज़ा है वो किसी में नहीं है, किसी जीत में नहीं है। ना मानिए, ना भरोसा करिए, ट्राई करके देखिए। और कहना चाहूँगी बच्चों कि नशे यानी एडिक्शन दुनिया में बहुत हैं।
इतने एडिक्शन है, इतने तरीके की ड्रग्स हैं, इतने तरीके के अलग अलग टाइप के एडिक्शंस हैं। आजकल तो बच्चों में गेमिंग एडिक्शन है, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया ये गेमिंग एडिक्शन कि छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हैं। तो हर तरीके के एडिक्शन है, हर चीज़ एडिक्ट करती है आपको, इवन चाय, कॉफ़ी, सब में एडिक्शन है, सब में नशा है, सब में ड्रग्स है। लेकिन इन सब से इम्पॉर्टेंट जो नशा है वो है जीत का नशा, पैशन। जीत के लिए जब आप पैशनेट होंगे, जब आपके मन में जीत का नशा होगा तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। हमें क्या करना है, अपने मनों में जीत का नशा पैदा करना है। जिस दिन आपने अपने मन में जीत का नशा लग गया ना, आपको जीतना ही जीतना है, तो कुछ भी करके आप जीतने की कोशिश करोगे और फिर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 2 लाइन पहले भी कही थी कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है, और डेफिनेटली हमें आता है और हम जीत के रहेंगे। जीत का नशा पालो। गेमिंग एडिक्शन, गेम, हर चीज़ दुनिया में बहुत मिलेगी, बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्रलोभन हैं। दुनिया बच्चों बहुत फैसिनेटिंग है, अलग अलग तरीके से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन हमें अपने गोल से नहीं भटकना है, गोल पे ही रहना है और उसे ज़रूर अचीव करना है। क्योंकि वो जो गोल है ना, वो हमारे लिए, वो मूवमेंट हमारे लिए, साथ साथ हमारे पेरेंट्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री कि हाँ हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। अर्जुन बनना है हमें, बाकी तो लोग दुनिया में बहुत से हैं। चलो आगे देखें, आगे आते हैं, आ जाओ बोर्ड पे। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। बच्चों यहाँ पे भी लॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी लॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी लॉर्ड दिख रहा है। कोई मतलब नहीं होता इस लॉर्ड का, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट, टू शो रिस्पेक्ट देने के लिए इनके नाम के आगे लॉर्ड लगा दिया जाता था, बाकी कोई मतलब नहीं है। इतने साल हमारे भारत को इन्होंने गुलाम रखा है, इतने साल गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा रहा है। तो मेरा तो मन नहीं करता लॉर्ड बुलाने का, लेकिन लिख दिया है, किसी को हो सकता है परेशानी हो जाए, लिख लो भैया, क्या जाता है अपना। आगे बढ़े। फर्स्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। फिर से लॉर्ड, नहीं भैया, कैनिंग। चलो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। चलो, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS। बच्चों ICS क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज। ICS क्या है? सिविल सर्विसेज। और पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी वो थे हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर स्कॉलर थे और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। चलो, फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, राकेश शर्मा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, याद आया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ याद आया? बिल्कुल, और आना भी चाहिए। देशभक्ति की भावना मन में कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, कंडीशंस कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो। चलो, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, जनरल करियप्पा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया इज जनरल करियप्पा। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं मत जाना, अभी और भी सेशन बाकी है एंड वी विल बी राइट बैक सून। बच्चों फिर से कुछ नाम लिखे हैं, फिर से हैं आपके पास, आ गए हैं हम वापस। जोश कभी मेरे बच्चों में कम नहीं होना चाहिए। बच्चा पार्टी, जोश, हाउस द जोश? कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। जय हिंद लिख दो कमेंट सेक्शन में, MNS एस्पिरेंट्स मेरे। चलो आ जाओ। फर्स्ट PM ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, यानी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने शासनकाल में, अपने टेन्योर में कभी भी पार्लियामेंट को फेस ना किया हो,
वो कौन है आपके चरण सिंह। ठीक है, ये ऐसे बच्चों प्रधानमंत्री थे जिन्हें नियुक्त तो किया गया, चुना तो गया, लेकिन ये कभी पार्लियामेंट की गतिविधियों से पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए। कौन थे ये? चरण सिंह जी। चलो, चरण सिंह जी से याद आया, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये छोटी छोटी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चलो, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी पहले ऐसे भारतीय जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हो, वो कौन है? सीवी रमन साहब। सीवी रमन जी की डिस्कवरीज के बारे में आप पढ़ो, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो बच्चों। सच इंस्पायरिंग पर्सन, सच आ इंस्पायरिंग पर्सन। टाइम मिले ज़रूर पढ़ो, लेकिन अभी एग्ज़ाम पे फोकस करो। चलो, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड, पहले भारतीय जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला, कौन थे आपके? डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, टीचर्स डे आने वाला है, आने वाला है। चलो बच्चों, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, यानी पहला ऐसा भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, वो कौन है बच्चों? मिहिर सेन। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किस लिए दिया जाता था? याद है? नहीं याद है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो अवार्ड्स वाला, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी और एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। स्टैटिक जी के 50%, 50 मार्क्स बना रही है आपके पेपर में, तो कुछ भी मत मिस करो। फटाफट से वहाँ पे जाओ, वीडियो देखो और वापस आ जाओ, या फिर ये वीडियो ख़त्म करके वहाँ ज़रूर जाना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि 2019 में यही क्वेश्चन था कि ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है। समझ में आया? जिन्होंने पेपर दिया होगा 2019 को और रुक गए होंगे कुछ मार्क्स की वजह से, उन्हें पता होगा, तो ज़रूर चेक करो बच्चों। किसे मिला था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड? श्री शंकर कुरूप जी को, श्री शंकर कुरूप जी को मिला था। स्क्रीनशॉट लेना है? बिल्कुल लेना है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से बता दूं, लाइव क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना है फटाफट से व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आ जाओ और स्क्रीनशॉट हट जाएं। लेना है? बिल्कुल लेना है, पेपर है, ले लो फटाफट। बच्चों, अब फिर से हम यहाँ पे कुछ नामों के साथ आ गए हैं, फिर से देखेंगे। ओके, आ जाओ। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे बच्चों? वासुदेव मावलांकर। वासुदेव मावलांकर जी पहले लोकसभा के स्पीकर थे। लोकसभा बच्चों क्या है? हमारे देश का पार्लियामेंट का निचला हाउस है, लोअर हाउस है। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, याद रखेंगे। और अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। तो ये सारी चीज़ें देखो, पॉलिटी भी आ गई साथ में। ये सारी चीज़ें जब आप कोरिलेट करके याद करते हो ना, तो आपको रटना नहीं पड़ता और बहुत आसान हो जाता है। एक से दूसरे को लिंक करो, एक से दूसरे को लिंक करो, एवरीथिंग विल बी ईजियर। ठीक है, तो विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? दैट इज़ लोकसभा। एंड विच इज़ द अपर हाउस? दैट इज़ राज्यसभा। तो पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? वासुदेव मावलांकर जी। चलो, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिस मत करिएगा इनको, वो अलग पर्सनालिटी हैं, ये अलग पर्सनालिटी हैं। और पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे अबुल कलाम आज़ाद। चलो, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन से हमारे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, अब बच्चों सारे देश के लिए बनाया गया है। ठीक है, यूएन से रिलेटेड। और पहले भारतीय जो यहाँ के जज थे वो क्या थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल बी बैक विद अनदर सेशन, और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर से कुछ ढेर सारे नाम हैं हमारे पास, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, जितना भी है हम ज़रूर एंड तक देखेंगे, क्योंकि हमें 1 से 2 नंबर हर एग्ज़ाम में दिलवाता है। चलो, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, यानी पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बच्चों, परमवीर चक्र याद आया? अवार्ड्स वाला सेक्शन नहीं देखा? फटाफट वहाँ पे देखो जाके। दैट इज़ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था ना, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई है। अगर वो पार्ट वीडियो का मिस कर दिया है, वो मिस किया है, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे देखो। पहले ऐसे भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? चलो देखो क्या लिखा है, सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, यानी पहले ऐसे व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हो, किस फील्ड में? मेडिसिन में। और पहले भारतीय फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ लाने वाले कौन थे? सीवी रामन साहब। और मेडिसिन के लिए कौन है? हरगोबिंद खुराना। नाम याद रखना बच्चों, हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना जी का नाम आए और क्रिस्कोग्राफ का नाम ना आए तो वीडियो इनकम्प्लीट है। क्रिस्कोग्राफ की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? हरगोबिंद खुराना जी को। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्रिस्कोग्राफ की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज़ हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन अवार्ड प्राइज़, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज़ दैट इज़ सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट एंड वी विल बी राइट बैक विद अनदर सेक्शन ऑफ द वीडियो, एंड इन दैट सेक्शन वी विल कवर फर्स्ट फीमेल्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। यानी अब नेक्स्ट पार्ट में किसकी बात होगी? पहली भारतीय महिलाओं की। फटाफट से स्क्रीनशॉट, वी विल बी राइट बैक। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं प्रथम भारतीय महिलाओं की, अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव फील्ड में फर्स्ट इंडियन लेडीज़ की, लीडिंग लेडीज़ की बात होने वाली है। क्योंकि भारतीय महिलाएं कोई भी हो बच्चों, पुरुषों से कभी कम नहीं है, कभी उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात होगी लीडिंग लेडीज़ की, लीडिंग लेडीज़, इंडियन लेडीज़ अपने डिफरेंट फील्ड में। चलो, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी पहली महिला जो कि स्पीकर बनी लोकसभा की, दैट इज़ अवर लोअर हाउस। लोअर हाउस की हमारी, या आपको लोकसभा दिया जाए या लोअर हाउस दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? मीरा कुमार जी। और ये कब बनी? 2009 में। याद रखेंगे कब? 2009 में। फिर आ जाओ बच्चों, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी? सरोजिनी नायडू जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी? सरोजिनी नायडू जी। और ये किस स्टेट की गवर्नर बनी? फटाफट से ब्रैकेट में लिख लो, यूपी की। कब की बनी? किस स्टेट की बच्चों? यूपी की। फिर आ जाओ, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी हैं। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी जी हैं। किरण बेदी जी गवर्नर हैं इस समय। कहाँ की? फटाफट से पता कर लो। फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ स्टेट, यानी पहली महिला जो कि किसी स्टेट की मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर चुनी गई हो, वो कौन है? सुचेता कृपालिनी जी, सुचेता कृपालिनी जी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नाम अभी बाकी हैं और उन पे चर्चा अभी बाकी है, और डेफिनेटली चर्चा करेंगे। नो नीड टू गो एनीवेयर, फटाफट से स्क्रीनशॉट और वी विल बी राइट बैक। बच्चों, फिर से लीडिंग लेडीज़ के नाम है हमारे पास, और ये सेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे आ जाऊँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो।
हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है लाइव सेशंस में अपने। तो जो बच्चे हमारे वहाँ पर जुड़ना चाहें हमारे साथ, दे आर मोस्ट वेलकम देयर। वहाँ पे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर की। और वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपके यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप नंबर चेक करिए, पहला कमेंट भी है वहाँ पे पिन किया हुआ, वो भी देखिए, वहाँ पे भी नंबर है। तो जो आपको आसान पड़े फटाफट से नंबर लीजिए और लाइव सेशंस में आ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम पास है और हम जीतने के लिए तैयार हैं। आ जाएं, आ जाएं। थक गए? जी नहीं, जोश हमेशा हाई होना चाहिए। चलो बच्चों, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी पहली महिला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हो, और ये कौन है हमारी जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी जी। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी जी, ठीक है, ये हमारी पहली महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। चलो, फर्स्ट फीमेल टू गेट अशोक चक्र, यानी पहली महिला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया हो, वो कौन है? नीरजा जी। नीरजा मूवी तो सबने देखी होगी, ठीक है, याद रहेगा, कोरिलेट कर लो फटाफट। अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला नीरजा। आ जाओ, फर्स्ट फीमेल टू गेट नोबेल प्राइज़, और यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे MNS 2019। फर्स्ट फीमेल टू गेट नोबेल प्राइज़ कौन है? मदर टेरेसा। और क्यों मिला था इन्हें, ये हमने कहाँ डिस्कस किया है? अवार्ड वाले सेक्शन में। मिस किया है, फटाफट वो वीडियो देखो, जाके प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो, अवार्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिल गया ना MNS 2019। पीस के लिए बच्चों इन्हें मिला था, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। वीडियो मिस किया, फटाफट पहुँच जाओ। फर्स्ट फीमेल टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एशियन गेम्स में वो कौन थी हमारी? कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू। चलो लास्ट है, फर्स्ट फीमेल टू गेट बुकर प्राइज़। फर्स्ट फीमेल टू गेट बुकर प्राइज़ कौन है? अरुंधति रॉय जी। बुकर प्राइज़ भी हमने क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, वहाँ पे अवार्ड्स वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो मिस किया है तो बच्चों हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कोरिलेटेड है। अगर वो मिस किया है तो फटाफट वहाँ पे जाके देखो, और कितना याद हुआ कमेंट सेक्शन में बताओ। हम ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप हमारे साथ याद करते चलें और आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जितना रटोगे उतना भूलोगे। रटना मशीन थोड़े ना है, हम भूल जाते हैं। तो रटने की नौबत ना आए, समझ के याद करो, मेरे साथ याद करो, और कितना याद हुआ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलो। कमेंट सेक्शन हमेशा आपका वेट करता रहता है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए? हट जाएं, बिल्कुल हटेंगे, बिल्कुल हटेंगे, लेकिन कुछ बातें उससे पहले। लाइव सेशंस में क्या स्टार्ट किया? सर्कुलेटरी सिस्टम। ज़रूर आओ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं आप, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट कमेंट में है। फटाफट से जुड़ जाओ, जितने डाउट्स हैं हमसे पूछो, क्लियर करो। जितना भी मिसगाइड हुए हो अभी तक वो सब भूल के फटाफट वहाँ पे आ जाओ। कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है आपका। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल। कुछ और याद हो ना हो, ये तो याद हो ही गया होगा। वहाँ आ जाओ, जीत की तैयारी है हमारी, जीतना है, पेपर फोड़ के आना है। ओके, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, स्क्रीनशॉट चाहिए? हट जाएं, अब तो हटते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। थैंक यू एवरीबॉडी।